भोले जी माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के शिव जी के महिमा के बारे में चर्चा करे जा रहल बानी और कथा कहे जातानी। ये कथा के आप लोग पूरा सुनब, आधा अधूरा मत सुनब। काहे खातिर आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर जी के अपमान होला और पूरा कथा सुनब तो कथा के रहस्य के बारे में पता चली और ज्ञान हुई। तो हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लागल हुई तो हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि फिर आप लोगन के बीच आके मैं यहू से सुंदर भोले जी के गुणगान कर सकी। तो देखी गुरु भाई बहना, एक ठो मदारी रहना वो पति पत्नी रहल लोग। उनका पति बंदर भालू रखले रहना। गांव गांव जाके वो अपन कला प्रदर्शन दिखावें और वही से अपन घर के जीवन यापन करें, घर परिवार चलावें। और जौन गुरु बहिना रहली, उनका पत्नी रहली, वो भोले जी के शिष्या रहली। वो भोले जी के अपन गुरु मानले रहली, माता जी के अपन गुरु बनौले रहली। वो प्रतिदिन बड़ा सवेरे उठें, शुभ मुहूर्त में उठ के पूजा घर के सर सफाई करके नहा धो के और भोले जी के प्रतिदिन पूजा पाठ करें, भजन कीर्तन करें। उनके घर ही के आगे बहुत सुंदर भोले जी के मंदिर रहल। सोमवार शुक्रवार के शिव चर्चा करे सब गाँव भर मिल के। तू समय निकाल के जैसे काने में आवाज़ जाके भोले जी के चर्चा हो रहल बा, वो बेचारी दौड़ के चल जा। और जब जा तो देखी सब के धन दौलत मांगेला गुरु भाई बहना। वो बेचारी पति पत्नी में बड़ा अपार प्रेम रहल। वो जब भी जा तो कहे हे भोले जी, हे माता जी। जब चर्चा खत्म हो जा और जब अर्जी लगावे सब दया मांगे भोले जी से सब, तो दया में वो यह मांगे कि हे भोले जी, हम जब भी मरी सुहागिन मरी, हमार मौत पति के आगे होखे, ऐसे आगे और कुछ ना मांगता नहीं। यह जब भी चर्चा में जा उनके धन दौलत से ना मतलब रहे, खाली यह मांगे कि हमन के जितना दिन जी साथ जी और हमार मौत हो अपने पति के आगे होके। अब देखिए गुरु भाई बहना, वो दोनों जनी बड़ा प्रेम रहल दोनों जनी में। लोग अपन मदारी के खेल दिखा के अपने घर परिवार के खर्चा उर्चा चलावा। देर ना लगेला। जब शिष्या रहली मदारी के पत्नी, उनके पहले पुत्र भगवान जी दियानी और एगो पुत्र एगो पुत्री दियानी। दोनों लड़कन के पाके अपार खुशी भइल उनके कि हमके ते बिना मांगले ही भोले जी हमार सब कुछ दे दियानी। पति भी हमार परमेश्वर बानी और दूसरा नंबर सब बेटिए बेटा खोजेला। तो घर में लक्ष्मी जी के प्रवेश हो गई और बेटा के भी प्रवेश हो गई। बहुत आनंद पूर्वक से बेचारी रहत रहली, बहुत खुशहाल रहली। अपने लड़कन के बड़ा निक से पालन, घर में बड़ा खुशहाल जिंदगी जियत रहली। भाई बहने जनता बाणी, पूर्व के जन्म के पाप तक केहू के पता नहीं रहेला कि हम का को के आयल हई आ कितना दिन मिली, कितना दिन तक हम जी पाएब, यह केहू नहीं जानेला। अब वो बेचारी लड़का तो 5 साल का हो गए, नाला 5-6 साल के, लड़की अभी 2 साल के रहली। जैसे धरती पर कितना खराब आदमी जे बा, मनुष्य कौनो सामान खरीदे जाला तो सब अच्छा चीज़ के चुनाव करेला, खराब चीज़ तो बहुत हरले सब लेला। वैसे भोले जी के वो जो यमराज हमें वो बूढ़े लोग पढ़ले रह जाला, जवानी के टिकट कट जाला।
अब यह बेचारी ना जानत रहली कि हम अपने लइकन के मझधार में छोड़ के चल जाए। तो देखिए यही से कहल जाला कि जेकरे में बहुत अच्छाई रहला, जे बहुत अच्छा रहेला, ओकर जीवन बहुत कम रहेला। वैसे ना आदमी के भगवानों के जगह घर खाली रहेला। और दूर लोग कहीं दूर जात रहल गाँव में अपन कला प्रदर्शन दिखाए जात रहल, कहला ने पत्नी से अपने कि चलो अकेले रह के घरे का करबू, चलो सथई सजी जनी चल जा। अब लड़का लड़की या गुरु भाई बहना पति पत्नी चारों जनी लोग जात रहल अपन कला प्रदर्शन दिखावे। ठेला एगो ले रहना, छोट के ठेला पर बैठ के लेके जात रहना। अब यह तो ना केहू जानेला कि दुर्घटना कब हो जाई। अब बेचारी बड़ा प्रेम से घर से तो लोग निकलल लोग, और उधर से जब अपन कला दिखा के आवत रहना तो रास्ता में दुर्घटना हो गई और पति पत्नी एक ही साथ दम तोड़ देना। दोनों जनी के मृत्यु हो गई और दोनों लड़की अनाथ हो गई ना। बहुत दया आवे वो दोनों लड़कन पर। लड़का तन सा बढ़न रहना, अपने बहन के उठौला घरे लेके अइला। जैसे नाते रिश्तेदार सब जानल, सबके जुट के कैसे उन लोगन के दोनों जनी के एके पर काम क्रिया भइल। जब ले काम क्रिया ना भइल रहल तब ले तो सब नात हित रहल, सब देख रेख कइल लइकन के। ओकरे बाद सब अपने अपने घरे चली गई। जब सब अपने अपने घरे चली गई तो वह भैया तनी होशियार रहना, 5-7 साल के रहना। अब बेचारा के बहुत पड़े कि हमार माई बाप हमन के छोड़ के चल गई ना, हमरे टूअर बहन के कैसे हम पालब अपने। यह मन में बेचारा मन मलिन कह के बैठल रहना। तो उनके दिमाग में आयल बहुत पहले उनका मम्मी कहा कि बाबू देखो हई सामान यहाँ धोले बानी, मन ला कौन बात हमके हो जाई तो तुहने लोगन बाड़ा जानले रहब तो ठीक रही। वो अपन जहाँ भी खो गहना रुपया पैसा रखले रहली सब बड़का लड़का जानत रहना उनकर। जब सब केहू चल गई तो उनके दिमाग में यह विचार आई कि माई के जितना गहना बा बांध लेतानी, आई गहना रुपया पैसा जेके देबू हमरे बहन देवा भाव को दे। ओती चुकी लड़का पर शिव जी के ऐसा महिमा भइल कि बड़ा ज्ञान रहे लड़का के। वो का कइले अपने माई के सारा गहना निकलना और गठरी में बांध लेना। गठरी बना के कहना चलतानी कि सबसे करीबी तो हमार फुआ हुई। अब फुआ के लगे चलतानी, कह देबे फुआ हमारी माई के गहना वहना ले ली आ हमरे टूअर बहन के पाल दी। अब बेचारा गहना वहना ले लेना और जैसे रांची वाली कपड़ा में रख के आ पीठी पर लटका लेना, जैसे पीठी पर रख के रांची वाली ईटा ढोवेली वही तरह गटाई में बांध लेना अपने टूअर बहन के। काहे खातिर भाई बहना लैके 2 साल के रहा पर बांध के लेके चल देना पैदल अपने फुआ के घरे। तो देखी गुरु भाई बहना का कहता है, भीतर बाड़ू के बाहर ये फुआ सुनबू बिनती हमार। भीतर बाड़ू के बाहर ये फुआ सुनबू बिनती हमार। ले ऊ माई के गहना, ले ऊ माई के गहना, टूअरी बहनिया पाली दे तू हो राम। ले ऊ माई के गहना, टूअरी बहनिया पाली दे हो राम। और जब इतना बात फुआ सुन ली तब घर में से निकलली, देखा ताड़ी कि हमार भतीजा। लेकिन देखी गुरु भाई बहना सुख के तो सबके साथी मिलेला
दुख में केहू ना मिलेला। अब उ का कहली ये बाबू आइल बाड़ा त पानी वानी पी ल खा ल, एकरे अलावा हम कुछ ना कर सकती। ई तुहार झंझट के लेके पाली, ई तुहरिए बस के बात। जब इतना बात लइका सुनला त बड़ा मन दुखित भइल। कहला हमके का खाना पानी तो उनके अच्छा ना लगत रहल। उ यह चक्कर में रहला कि हमारे बहन के कैसो पालन पोषण हो जा, सियान हो जा, 2-4 साल के पाल दे तो उनके दुनू जन भाई बहन रह के अपन जाई कहीं। अब बेचारा निराश हो गई। फुआ इतना कह के फिर भीतर हो गई। बेचारा कहला कि अब देखो तनी फुओ हमार जवाब दे देली, अब यहाँ रह ठीक नहीं है। तो देखी गुरु भाई बहना कहावत तो बहुत अच्छा सब कहेला कि माई मरे और मौसी जिए। सोचना ही कहावत सुनले रहना, उनकी ज्ञान सब भोले जी देले रहनी। अब सब जगह बेचारा कहना चलो फुआ नकार देली, लेकिन मौसी नहीं ना करी। अब चलते मौसी के दरवाजे और सब जितना रुपया पैसा बा सब दे दे और हमारे बहन के पालन पोषण हमार मौसी करी हैं। बड़ा भरोसा लेके गुरु भाई बहना बड़ा आसरा लेके उ लइका फिर पीठी पर अपनी बहन के बनला और पोटरी में जौन बिको गहना रुपया पैसा रहल सब ले लिहला और मौसी के घरे चल दिहला। भीतरी बाड़ू के बाहर मौसी सुनबू अर्ज हमार। भीतर बाड़ू के बाहर मौसी सुनबू बिनती हमार। ले हू माई के गहनावा, ले हू माई के गहनावा, तुअरी बहनिया पाली दे तू हो राम। जब इतना बात कहना तो उनका मौसी घर में से बाहर अली तो देखा तड़ी उनके बहन के लइका आयल बाना। तो बैठौली तो बड़े प्यार से कहली बैठो बाबू, पानी वानी पी लो, खाना ना खा लो। खाना वाना तो खिया देली, लेकिन बाबू देखो हमारो लइके सियान हो गई। आई सब आदत छूट गई बा। अभी तो हमरे ना सफरी अति चुकी लइका के सेवा भाव गुमुत गई। क्या देली खा लेना, लेकिन बाद में सोचना कि ये लगा था हमार मौसी हमार मदद करी हैं। लेकिन मौसी जब खाना वाना लेके खा लेना कहली हे बाबू तू अपने बहन के उठावा, तू अपने घरे जा, हमसे ही कुल ना सफरी। कहली अगिया लगई बाए बाबू तुअरे माई के गहना, अगिया लगई बा बाबू माई के गहना, नाही हम पलबे बाबू तुअरी तुअरी रे बहिनी। अब जब इतना बात मौसी कहली कि हमके तोरे जेवर गाना से कुछ हो मतलब नहीं है बाबू, तू अपन सब ले जा, तोरे बहन के हम ना पाल पाई, तू अपने घरे लेके जा। अब बेचारा फिर उदास हो गई। बड़ा आस लेके मौसी के दरवाजे गई कि हमारे बहन के पालन पोषण हो जाए। अब फिर बैठल बेचारा गुनान करता न कि अब का करी। अब कहला कि चल तनी अब अपने नानी के लगे। नानी तो हमारा ऐसा ना कर सकेली, काहे से हमरे माई के माई तो हुआ है, तो जरूर सोचिए कि हमरे बिटिया के लड़की है, जरूर पली है। अब बेचारा फिर पीठी पर अपने बहन के बनला और रुपया पैसा ले लेना और चल देना अपने ननियौरे। अब ननियौरी जब गईला तो फिर दुआरे पर जब पहुँचना तो दुआरे पर केहू रहल नहीं, तो लगना गाना के माध्यम से अपने नानी के पुकार करे। कहला भीतर बाड़ू के बाहर ये नानी सुनबू बिनती हमार। भीतर बाड़ू के बाहर ये नानी
नानी सुनबू बिनती हमार। ले लेहू माई के गहनावा, ले लेहू माई के गहनावा, टुअरी नतनिया पाली देहू हो राम। जब इतना बात सुनली नानी तो वैसे अस्वस्थ रही, बूढ़ रही, लेकिन देखी जेकर लइके लायक बाना ते बूढ़ पुरनिया के उद्धार हो जाता। कहता कि माई दादा के चरण में स्वर्ग बा, सेवा भाव करके पुण्य कमा लेता। लेकिन जो नानी रहली उनका बेटा पतो ठीक ना रहना, बुढ़ापा समय रहे वो अपने काम बेचारी ना कर पावे, बहुत लाचार रहली। जैसे ही शब्द सुनली उनका जी छपटियाए लगल, करेजा फटे लगल कि आज हमार बेटी रहती तो हमार नाती हमरे दरवाजे पर ना आते। अब आके दुआरी पर का कैली, नाती के हाथे पर सर फेरली, कहली बाबू आ जाओ, बैठब और बात बाद में करियो, पहले लोगन खाना पानी खाला। खाना वाना खियली, बड़ी प्रेम सब भाव से बैठौली। तो इनके तसल्ली भई लगता हमार नानी यहाँ से निराश होके ना जाए के पड़ी, हमार नानी हमारे बहनी के देख रेख करिए। अब वही नानी तो कुछ बोला ही के रहली, तौले नानी के जौन बहू रहली वो घर में से निकल पड़ली। अब कहत का बाड़ी, अगिया लगई बे बाबू माई के गहनावा, नाही हम पल गए बाबू टुअरी रे बहिनिया। अगिया लगई बे बाबू माई के गहनावा, नाही हम पल गए बाबू टुअरी होना तिनिया। वे नानी को रहली तोले उनका कि बाबू ये तुम्हारे बेटी बहन के भार हमन के नहीं संभाल पावल जाई, के ही झंझट के लेके मरी 2 साल का लड़की, न कुछ जाने के न सुने के गुमुत करी। अब वहीं तो तोरे नानी के लेके तो हम खुद परेशान बानी, तो ये के दूसरा चीज फिर इनके लेके पाली। तू ऐसा कर, यही लागे अपन गठरी मुठरी उठाव, अपने बहन के ले ला, तू हमरे दुआरे से चली जा। नानी लगली रोए, झरझर झरझर रोए लगली। कहली कि आज ही हमार दशा हो गई बा कि ये घर परिवार की हम ही सब कुछ कैले बानी, आ एगो टूअर नातिन के केहू देख रेख करे वाला नहीं खे। अब बेचारी उनकर अंतिम सांस चले लगल, लगे मर जाइए, ना हाँ कह पावे ना नहीं कह पावे। लेकिन देखी नाती नतकुर तो जान होला। वो जो नाती रहला वो भोले जी के दया से उनका माई तो शिष्या रहली, उनके इतना ज्ञान रहल कि नानी के बे बोलला वो समझ गई ना कि हमार नानी बहुत विवश बाड़ी, हमार नानी में कौनो दोष नहीं है। आज हमार नानी स्वस्थ रहती तभी कहले नानी हमारे घरे पहुँचती, हमारे बहन के देख रेख कर देती। तो देखी गुरु भाई बहिना, जे के ज्ञान बा तो वो पुण्य तो कमाइए लेला। अनाथ लड़का के अगर पाल देले रहती तो केन्या पुण्य मिलत। मनुष्य के शरीर पाके तो मदद कर ही के चाहिए। लेकिन देखी जेकर केहू नहीं होला, जेकर नाथ भोलेनाथ हो कबो अनाथ ना हो सकेला। अब माई बाप के पुण्य प्रताप पर देखी कैसे आ रहल बा। अब बस हो गई ना लड़के कहला अब हम कहाँ जाई, अपने बहन के उठौले आ चल देना अपने घरे हो। फिर कहत मैं घर हूँ जाके का करब, न हमारे बनावे खियाए वाला न कोनो काम जानत हई, हमें बहन के कैसे का करी। अब बेचारा चलते चलते रास्ता में जंगल पड़त रहल, पीपर के पेड़ रह, वही पीपर के तरे अपने बहन के लेके बैठ गई। ओकरे बाद वहीं रोवत आना कि हे भोले जी का करे कि हमन के जिंदगी देनी, कि जिंदगी बाप के छीन लेनी, हम तो कैसे जीव खा लेती, लेकिन ये बहन के हम का करी।
कहीं ना कौनो रास्ता नहीं लौकता और झरझर लइका रोवताटे। तो जनता है पीपरे के पेड़े पे तो सब देवी देवता के वास रहेला, सब के देखा था वो लइका के कि इतना विवश बाण बताओ न। ये धरती पर सब कहला कि हम महात्मा हई, हम पुजेरी हई, लेकिन वो लइका के केहू मदद ना करता कि इकर माई दादा बन के कि हम पोष पाल दी केहू। तब वो देखी कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जनी बैठल रहने। तो माई के दर्जा तक केहू ले ही ना पाई। अब वो माई वहीं से देखा था नहीं कि दोनों लड़के रोवत आना, जैसे लइकन के आंसू गिरता वैसे माता पार्वती जी रोवत हैं। जब माता पार्वती जी के आंख में आंसू भोले जी जब देखनी तो कहनी देवी ही का कौन ऐसा संकट आ गई कि शाम के वक्त तो आंसू गिरावे के चाहे। कहली देखी हमारे के बहुत संकट में बना, माँ बाप तो इतना अच्छा रहना लेकिन अगले जन्म के ऐसा कर्म रहल कि उनकी जिंदगी बहुत कम रहल। दोनों जनी अपने लेखन के साथ छोड़ के चली गई न, लेकिन आप तो सृष्टि हैं, आपके तो ये दोनों लेखन के मदद कर ही के चाहिए। तो हम यह आपसे दया होते विनय करते हैं कि अब विलम्ब न करी। हम लेखन के पास जाए चाहता नहीं, हम माँ का फर्ज निभावना चाहते हैं। भोले जी कहनी जब ऐसा बात देर न करी देवी जी और जाके आप मदद करें। अब माता जी का कहनी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई नी, अब बूढ़े के रूप धारण कर लेनी और आके लइकन के लगे बैठ गई नी और लगनी आंसू पूछे कि ये बाबू काहे रो रहा बाड़ा, तेरे का संकट पड़ गई बा। और जब माँ के छाया मिल जाला तो लइकन के खुशी के अपार खुशी हो जाला। अब लइकन के सारा दुखवे दूर हो गई। कहली बाबू चुप हो जा लोगन, हम ही के माई समझा लोगन। और माता जी के दया सुखा कहनी वही खूब सुंदर के घर बना लेनी जंगल में, और दोनों लइकन के लेके और अपने लगे वहीं पाले लगनी। अब देखी गुरु भाई बहना कहला सब देवी देवता में इतना शक्ति है वो माता जी केहू के निराश कोई ना सकेनी। अब खुदे माता जी घर के झाड़ू पोछा कर रहल बानी, ओ लइकन के बतानी सेवा भाव करते नहवावत धोआवत हैं। अब मनुष्य के जन्म पाके हुआ फूफा नानी नाना और सब कोहे के रिश्ता है, केहू लइकन के मदद ना कइल तो मदद करी माता पार्वती जी आके और दोनों लइकन के सेवा भाव कर रहल बानी, अब बनावत खियावत बानी। अब देखिए जैसे लड़की इतना जल्दी लगना बढ़े, जब माँ के प्यार मिलेला तो अगर नमक रोटी मिलेला खाए के तो वो शरीर में लगेला। अब दोनों लइकन के इतना पालन पोषण कैली कि इतना जल्दी से आन हो गए लोग, लड़का भी कामयाब हो गए ना, अपन काम धाम करे लगना। जो जनता है जेकर माई दादा नहीं रहना या तो लड़की आवारा ही निकल जाना और नहीं तो अच्छा रास्ता नहीं पा जाना। उनके माई शिव भक्त रहली, वो शिव जी के अंश रहल, वो बेचारा इतना मेहनत करें इतना मेहनत करें कि खा पी के जा और उसके बाद अपन काम धाम करके रुपया पैसा लेके आवें। पार्वती जी के माई समझें और कहें माई आके सेवा भाव भी करें, कहे माई आप दिन भर कर करे नहीं थक जानी, केहू हमार मदद नहीं करी लेकिन आप असली माई तो आप हमार हुई। वो आवे तो शाम के कहे माई सर पे तिल रखे हाथ पाँव दबा कहीं माई इतना कार्य काहे करेलू, हम आए शाम के कहले खाली तू बहनी के देख रेख कर। इतना प्रेम बढ़ गई कि माता जी के वहाँ से छोड़ के जाए के कैलाश इच्छा ना करे और दोनों लइकन के प्यार छोड़बे ना करे। अब बहन सियान हो गईली, जब सियान हो गईली तो कहली माई कहलन का भाई क्या बहनी के कहीं रिश्ता देख के कह जात कि अपने घरे चल जाती। और माता पार्वती जी कहनी ठीक है कहा ताड़ा बाबू, आज शादी ब्याह समय से हो जाला तो अच्छी बात है। अब ढूंढे निकल गए ना अपनी बहन के शादी, अब बहुत अच्छा रिश्ता देख के वो बहन जो रही वो लड़कियों
बहुत भक्ति भाव में रहें, पूजा पाठ करें। जब सियान हो गईली तो वो अपने माई के को कमा नहीं करे दे, ऊ का जंत्र ली कि माता पार्वती जी है, ऊ तो समझे कि हमार माई है। माई के सेवा भाव बहुत करे, इतना करे कि माता जी के अपने घर के शुद्ध भुला गई रहल। वो लइकन में के प्रेम में वहाँ से आवे के मन नहीं करे पृथ्वी लोक से। अब उनका जब शादी हो गई तब उनका भाई तो जनता रहना, कहना देखी हमार माई बाप तो केहू बटले नहीं है, लेकिन असली माई तो आप हई, आप पलनी पोसली। तो हम यह चाह रहा बानी कि हमारे बहन के करी। अब बड़े भक्ति भाव से अब बहुत आजा बाजा सजावट के साथ भाई उनके अपनी बहन के शादी कई ना। माँ बाप के प्यार निभौला और माता पार्वती जी कन्यादान कहनी अपने हाथे। और भोले जी के भी निमंत्रण दे देनी, कहनी आप भी आ जाई, अकेले ही कैसे भी आ संपन्न हुई। तब में और देखी गुरु भाई बहना भोले जी भी आ गईनी और माता जी दोनों जनी कन्यादान दिया लोग, और लड़की के बर विदाई हो गई। बाराती में देखी गणेश भगवान जी के पूजन गजानन रहना, कहाँ से उनका बाप तो शिकारी रहना, मदारी उदारी दिखावा, जानवर से बड़ा प्रेम रहल। सब भालू बानर और जो है हाथी सब के बाराती में आके स्वागत कोई बहुत अच्छा लगल। भाई तो इतना खुश भइल कि जितना यही से कहल जाला जवानी के कष्ट निक लेकिन बुढ़ापा के कष्ट नहीं निक। और लड़का के जब रहना तो बहुत कष्ट सहना अपने बहन के लेके, लेकिन जब जवान भइल तो माता जी सब दुखवे दूर कर देनी, बहुत खुश हो गई अपनी बहन के जब विदाई कर देना। अब विदाई कोई की अपने काम धाम में जब गई तो माता जी का कहनी कि अगर रोहले पर जाए तो हमके जाए ना दी हैं। अब भोले जी कहता नहीं कि इतना दिन से तू कैलाश छोड़ के यहाँ आयल बाटू, वहाँ अच्छा नहीं लगता, अब तुहार काम खत्म हो गई। बहुत ले लू अपने लइकन के, अभी पृथ्वी लोक से चला तू कैलाश। कहली जाए के तना इच्छा करता, अबे लइकवा तो हमारा यहाँ तो रोए लगी, खोजे लगी हम माई कहाँ गईली। लेकिन कहना अगर सामने जेबू तब तो और दुख होई, और नहीं बाड़ा तो का कहली फाटक दरवाजा बंद कर दे के। और बाद दोनों जने अंतर ध्यान हो गए लोग, चल गए लोग कैलाश पर्वत पर। और जब उनका भाई है ना, अब घर देखो तो जैसे खोला ताड़ा उठंगाओ लग तो घर में केहू नहीं। अब बेचारा बड़ा थी अकेला पड़ गई ना, कहना बहन तो हमार चली गई, माई हमार रहनी कहाँ चल गई। बहुत विवश भइना, बैठ के लगना रोवे, 2-3 दिन खाना वाना ना खैला। तब उनके ज्ञान आयल कि हो न हो ही तो लगता। अब चल तनी मंदिर में, दुआरे पे मंदिर रहबे कईल, नहैलन धोला। अब शिव जी के शिवलिंग पकड़ के लगला रोवे, कहना भोले जी अरे जब न बूझ रही तो माई दादा छोड़ के चल गई ना, अब वो माई हमार सहारा बन के आनी, वो माइयो हमके छोड़ देनी, घरवा में तो रहे के इच्छा ना करता। हे भोले जी ये का हो रहा बा हमरे साथे, हमार माई और भोले जी हमके दर्शन दी। अब हम कैसे अकेले घर में रही, लगला बोकार छोड़ के रोए जब शिवलिंग पकड़ के। फिर माता जी के नाई रह गई, माई के कहीं तो रही नहीं जाई। जब ले अपने बच्चन के देखे ले ना तब ले तो चैना ना पड़ेला, जब ले चेहरा सामने ना आवला तब ले रही नहीं जाला। अब माई जब देखली कि हमार बाबू रोवत ना, और भोले जी माता जी अपन असली रूप में आ गईनी और मंदिर में आके दर्शन देनी, कहनी आशीर्वाद देनी कि हे बाबू बहन हो गई, अब तो के सहारा के कोनो जरूरत नहीं है। परेशान रहला कि हमार बहन के पालन पोषण कैसे होई, तो देखा आज हकीकत जान जा कि तोरे माँ बहन के पाले वाली ये देवी है। अब वो इतना खुश भई ना, कहला माई अब आप छोड़ के मत जाई, आप कहीं ना जाई, हमरे साथ रही। हमें बहुत आनंद आई, आशीर्वाद दिया लोग। कहल नहीं बेटा तू जा अपन घर संसार बसा ल, हमन के आदेश दा कि हमन के
सब समाज और पूरे संसार के रक्षा करे वाला हमन के हई। तो सबके प्रति संदेह रही ना, एके यहाँ रहल जाए तो सबके देखी। बड़ा समझौली बुझौली भोले जी और माता पार्वती जी। ओकरे बाद दोनों जने अंतर ध्यान हो गए लोग, और की बड़ी अपार खुशी भइल कि जे केहू पिताजी माताजी के दर्शन बहुत कमे लोगन के मिलेला, लेकिन वो लड़का के देखी सब कुछ माई कनी, माई बन के सब चीज कनी और दर्शन भी दिहनी और सब ज्ञान भी देनी कि जा बाबू घर संसार बसाला, अपने बहन के ना भूलइह, प्रेम व्यवहार से रही। तो देखी गुरु भाई बहना, कथा से बहुत कुछ सीख मिलेला। आज जब पूरा कथा सुनब तब आपके ज्ञान मिली कि कथा के रहस्य के बारे में आप जान पाई कि भोले जी और माता पार्वती जी का हई, का से का को सकेनी, राजा से रंग बना दे, रंग से राजा बनाए वाला परम पिता परमेश्वर हई। ताई जा सजी जनी मिल के भोले जी के गुणगान कइल जा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।